गांव भैंसली में अपनों की ही हत्या का आरोपी भूप सिंह गिरफ्तार। 2 मासूम बेटों और दादी की जहर देकर की थी हत्या। पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से की थी हत्या। एसपी जय यादव ने किया खुलासा। चूरू जिले के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव भैंसली में रहस्यमय आग और 3 मौतों के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी जय यादव ने प्रेस वार्ता कर इस रहस्यमय वारदात का खुलासा किया। इस मामले में हमीरवास पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार किया है। अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से भूप सिंह ने पहले हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। उसके बाद सोडियम केमिकल की सहायता से अपने ही घर में रहस्यमय आग लगाकर गुमराह करने का प्रयास किया। इस रहस्यमय आग की वजह से गाँव के लोग पूरे मामले को काला जादू और तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे थे। चुनौतियों के बीच पुलिस ने मृतक गर्वित के दफनाए गए शव को जमीन से बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है तथा उसने जीएनएम का कोर्स कर रखा है। भूप सिंह के मकान गांव भैंसली में पुलिस जाब्ता तैनात करने के बाद अज्ञात कारणों से आग लगना भी बंद हो गई थी। भूप सिंह को राउंड अप कर पूछताछ की गई तो सामने आया कि भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। साथ ही उसे यह भी शक था कि गर्वित और अनुराग उसके स्वयं के बच्चे नहीं थे। इस पर भूप सिंह ने गर्वित और अनुराग की हत्या करने की योजना बनाई। किसी को शक ना हो, सबसे पहले अपनी दादी कस्तूरी देवी को खांसी की दवाई में जहर मिलाकर पिला दिया। दिनांक 13 फरवरी 2024 को भूप सिंह ने अपने बेटे गर्वित को जहर दे दिया, जिस पर गर्वित की भी मौत हो गई। इसके बाद भूप सिंह ने अपने दूसरे बेटे अनुराग को मारने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को जहर दिया, जिससे अनुराग की भी मौत हो गई। ये हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी। तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था और इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मर्डर करा है, वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा हैं घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर